हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो मैथ का पेपर था उसका सोल्यूशन। अभी तक हम लोगों ने 12 शिफ्ट के सोल्यूशंस कर लिए हैं, यानी 12 अगस्त तक के सभी शिफ्टों के सोल्यूशन कर लिए हैं। और आज जो अपना होने वाला है वो 13 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशंस होने वाले हैं। ओके, तो चलिए, बाकी की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि यदि अंकित मूल्य पर 40% की एकल छूट तथा 15% 20% की दो क्रमिक छूटों के मूल्यों के बीच का अंतर 400 है तो अंकित मूल्य बताइए। तो एक तो हमारे पास डिस्काउंट दे रखा है 40%, दूसरा डिस्काउंट हमारे पास दो दे रखा है, एक 15% एक 20%। तो यहाँ पर सक्सेसिव लगा लीजिए, 15 का डिस्काउंट प्लस 20 का डिस्काउंट माइनस 15 गुणे 20 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से देख लो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 15 20 35 माइनस 3 32%। एक डिस्काउंट 40% है, एक 32% है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8% आ रहा है। और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 400। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 100%। तो 100% कितना हो जाएगा, दो जीरो और लग जाएगा, 5000। और यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में डी पर बी डी ए सी पर पैरेलल है और ट्रायंगल डी बी सी। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बना लेते हैं, क्या, ट्रायंगल। ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट। और बोला गया है ए सी पर डी डी पॉइंट है। यहाँ से देखो, ये हमारे पास आ गया डी, और ये 90 डिग्री डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और हमारे पास एंगल दे रखा है डी बी सी। ये वाला एंगल कितना है, इसको मैं यहाँ पर बाहर लिख देता हूँ, 76 है। अब यहाँ पर देखो, दो दो एंगल तो हमारे पास हो गए, तीसरा एंगल ये कितना होगा, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये 76 है, ये कितना होना चाहिए हमारे पास, ये होना चाहिए 14 डिग्री। क्लियर है। चलिए, अब आगे क्या बोला गया है कि BC पर एक बिंदु E है। तो हमने मान लेते हैं कहीं यहाँ पर E बिंदु है एक। बोला गया है CAE, यानी हमें A और E को मिलाना पड़ेगा। CAE यानी ये वाला एंगल हमारे पास दे रखा है कितना, 74 डिग्री। पूछा क्या गया है, AEB ये वाला एंगल पूछा गया। अब ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, 74 और 14 का, इन्हीं दोनों का सम आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 74 प्लस 14। इसको आप अगर ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ गया, 88। ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो पहली बात तो ये 34 से नहीं है, क्योंकि यूनिट इवन नंबर होता तब से ये जाता, क्योंकि इसमें दो भी आ रहा है। अब बच गया हमारे पास 3, तो हमें इसको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। अब क्या करो, 2 से चेक कर सकते हो, 2 से चेक करो, और तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 में से किसी का आंसर मिल जाता है तो ठीक है। वैसे 47 का हमारे पास रूल होता है कि 47 से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जो यूनिट डिजिट होता है इसमें 14 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। मैं अगर 47 से ही पहले चेक कर लूँ तो देखो कैसे होगा, 7407 दे रखा है ना, तो 14 से 7 में मल्टीप्लाई करो, 98 आ रहा है। अब इसको इतना छोड़ दो, यहाँ पर 98 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 8 9 4 13, और यहाँ पर 8 8 5। अब फिर से वही 14 8 112। अब 112 इसमें ऐड कर दो, 8 को छोड़ दो, ये आ जाएगा हमारे पास 5 8 1 9 9 5। फिर वही 5 से मल्टीप्लाई करो 14 में, 70 आ गया। यहाँ पर देखो 9 और 9 7 16, यहाँ पर आ गया 6। फिर से यहाँ पर 9 में मल्टीप्लाई करो 14 से, 14 9 ही है 126। ओके, तो 126 अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 6 6 12, और यहाँ पर देखो 6 2 8 1 9 192। फिर वही करो, 2 में 14 से मल्टीप्लाई, 19 में ऐड कर दो 28। ऐड करने पे कितना आ रहा है, 9 8 17 4 47, 47 आ गया। अब ये 47 से विभाज्य है, इसका मतलब यही है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें 47 का पता था तो हमने पहले वही चेक किया। चलिए, अगला क्वेश्चन बोला गया है, प्रथम 161 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। एक ऐड हो जाएगा, 162 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1250 है, दुकानदार 4 खरीदो 2 मुफ्त पाओ की स्कीम चलाता है।
6 शर्ट खरीदने के लिए ग्राहक को कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो, एक शर्ट का मूल्य हमें दे रखा है, बोला गया है कि 4 खरीदो और 2 मुफ्त पाओ। तो कितना भी मिल रहा है, हमें 6 ही तो मिल रहा है, यानी हम 6 खरीदेंगे तो 2 मुफ्त मिलेंगे, 4 का पैसा देना पड़ेगा। एक शर्ट का मूल्य कितना है, 1250, 4 का देना पड़ेगा, कितना आ गया हमारे पास, 5000। ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 2x² हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 8x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 5 का मल्टीप्लाई करो, 5x² माइनस का 15 प्लस का 12, 2x 5x 7x हो गया, माइनस का 8x हो गया, और यहाँ पर देखो ये प्लस ये माइनस, माइनस 3 आ जाएगा, सब माइनस में है तो सब माइनस में है 7 को छोड़ करके, ये देखो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, बोला गया है एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम 2 महीने के लिए एन के निवेश से 38,000 अधिक निवेश करती है। तो हमने मान लिया कि एन जो है वो एक्स निवेश करता है, कितने दिन के लिए, 3 महीने के लिए। तो एम कितना निवेश करेगा, एक्स से 38,000 अधिक, ओके, और ये 2 महीने के लिए कर रहा है। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट का क्या बोला गया है, बोला गया है कुल प्रॉफिट 6915 है, तो एम का हिस्सा एन से 461 है, यानी एम जो है वो 461 रुपए ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा पा रहा है। तो इसमें से 461 माइनस कर दो, जो आए दोनों को बराबर बराबर इक्वल डिवाइड कर दो। यहाँ से आ गया हमारे पास 4, यहाँ पर बचा 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6, 6454, 2 से डिवाइड करोगे हमारे पास आएगा कितना, 3227। ये हो गया, यहाँ पर भी वही बनेगा 3227। अब अगर एक चीज़ आप देख रहे हो, ये 461 से पूरा चला जाएगा, 461 से मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास जा रहा है कितना, 7 बार, और ये भी 7 जाएगा, और ये 1 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। बस यहीं से देखो इक्वल टू एम हमारे पास 8 हो गया और एन हमारे पास 7 हो गया। प्रॉफिट का रेशियो इक्वल हो जाएगा, 2 से काट लो इसको 4 बार, यानी हमारे पास 4 3 12x हो गया। और यहाँ पर देखो इसको भी माइनस करके हम इधर ही ले लेते हैं, 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7x इधर हो गया, इक्वल टू 38,000 इंटू 7, यहाँ पे हमारे पास आ गया 5x इक्वल टू 38,000 इंटू 7। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सते 35 हो गया हमारे पास, 3 बच गया, 5 छक्का 30, 007, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 700, 7 छंग 42, 7 सता 49, 49 और 4 53, इतना निकल के हमें m की पूंजी निकालनी है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 53, 200 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो x प्लस 38,000 है, तो 38,000 इसमें ऐड कर दो, 38,000 इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 2 और 8 3 11 और 5 3 8 1 9, 912 और 00, ऑप्शन सी में दिख रहा है। ओके, तो ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि पाइप पी किसी टैंक को 7/9 भाग को 14 घंटे में, तो एक भाग पूरा कितने में भरेगा, 7 से जाएगा ये 2 बार, यानी 9 दूनी 18, पी 18 घंटे में भर रहा है। आगे देखो, बोला गया है क्यू 5/9 भाग को 5 से जाएगा ये 4 बार, 9 चौक 36 घंटे में भरेगा। क्यू 36 घंटे में भर रहा है, तो मैं अगर इसमें यहाँ पर देखो 36 हो गया एलसीएम, 18 से गया 2 बार, ये गया 1 बार। बोला गया है कि दोनों को 2 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तो 3 की इफिशियंसी से 2 घंटे में कितने भरेंगे, 6 भरेंगे। फिर बोला गया दोनों को बंद कर दिया जाता है, फिर आर को चालू किया जाता है जो 6 घंटे में खाली कर देता है। तो खाली कौन करेगा, यही जो 6 भरा है, इसको 6 घंटे में खाली कर रहा है, तो वो किस इफिशियंसी से खाली कर रहा है, 1 की इफिशियंसी से खाली कर रहा है। अब तीनों की इफिशियंसी हमें पता चल गई, बोला गया तीनों साथ में अगर खोले जाते हैं खाली टैंक में, तो 1 2 से भरेगा, 1 1 से भरेगा, 1 1 से खाली करेगा। तो हमारे पास किस इफिशियंसी से भरा जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 की इफिशियंसी से भरा जाएगा, यानी 36 2 की इफिशियंसी से भरा जाएगा। कितने घंटे लग जाएंगे, 18 घंटे। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ से हमारे पास आ गया 12, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.15, और यहाँ से हमारे पास 25 यानी 2.5। क्लियर है। 12.15 माइनस हमारे पास 2.5, यहाँ से देखो 5 जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो लिख सकते हो आप, और 11 में से 5 जाएगा 6, 65 यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही में आ रहा है, वही आपका आंसर बन जाएगा 9.65। अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, दिए गए आंकड़ों का बहुलक 19 तो हमें एक ही बार दिख रहा है, 11 हमारे पास 1 2 3 बार दिख रहा है, 20 एक बार दिख रहा है, 14 भी एक ही बार दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट है वही बहुलक कहलाता है, वही मोड कहलाता है।
तो 11 जो है वो 3 टाइम्स रिपीटेड है, वही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया पी की वर्तमान आयु का 4 गुना, पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है। ये बन गया अपना एक इक्वेशन। फिर क्या बोला गया है, 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना, तो 10 वर्ष बाद क्यू की आयु क्या होगी, क्यू प्लस 10, इसकी आयु का 3 गुना, और ये बराबर है पी की वर्तमान पी की आयु के साथ उस समय पी की आयु के, यानी पी प्लस 10 ये भी हो जाएगा, इसके 7 गुने से 33 कम है, 33 कम है। यहाँ पर देखो इसको कैलकुलेट कर लो, 3Q प्लस का 30 इक्वल टू 7P प्लस का 70 में से 33 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से देखो 37 आ जाएगा, यानी 3Q इक्वल टू 7P। 30 को इधर ले लेते हैं, हमारे पास कितना बचेगा, 7 बच गया। P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3Q माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 7, ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई। अब इसको उठा करके फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। इसमें यहाँ से देखो 4 3 12Q हो जाएगा, प्लस का 7 चौक 28 हो गया, माइनस का डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 7 को आप डायरेक्ट क्या करो, इधर मल्टीप्लाई कर लो, 7Q हो गया, और यहाँ पर देखो 7 एकम 7 7 चौक 28 287, क्यू इधर आएगा हमारे पास 5Q हो गया, 28 इधर आएगा जुड़ जाएगा, 7 8 7 15 5 हो गया हमारे पास, और 8 2 10 1 11 315, 5 से जाएगा कितनी बार, 5 छक्का 30 5 3 15, क्यू की एज कितनी आ गई 63, बुढ़ा हो चुका है। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया 75 किलोमीटर की चाल से चलने वाली कोई बस एक यात्रा 17 घंटे में पूरा करती है, तो दूरी कितनी कवर कर रही है, स्पीड इंटू टाइम, ये दूरी हो गई। फिर बोला गया कि 5 घंटे में पूरी करने के लिए चाल क्या होगी, तो अब हमारे पास दूरी है, टाइम है, स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम से डिवाइड कर दीजिए, 5 से गया 15 बार, यूनिट डिजिट देखो 7 पचे 35, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, एक ही में दे रखा है, ऑप्शन डी। ओके अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दे रखा है कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 7 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं पहले 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब आपको इसकी वैल्यू पता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू 3 आ जाएगी, प्लस यहाँ पर हमारे पास बचा क्या 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इसको इधर अगर हम लेते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 4 इस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर अगर हम हटा देते हैं यहाँ से, स्क्वायर में अगर यहाँ पर हटा देता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 60 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में 70% की वृद्धि करने पर इतना होता है, 70% यानी 7/10, 10 है इसमें 7 की वृद्धि कर दो 17 हो गया, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, डिवाइड कर लो 17 से, 17 कम 17 15 बार गया, 17 9 153, 190 हो गया, तो इसमें भी आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो 190 से, 1900 आपका आंसर बन जाएगा। इसमें आप वैसे वैसे भी एज्यूम कर सकते थे, देखो 3200 है, आंसर इससे कम आएगा, ये भी खत्म ये भी खत्म, 2 बच गए, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, डायरेक्ट ये कर सकते थे आप। अगला क्वेश्चन, 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 20 SP हमारे पास बराबर है 24 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ से आप रेशियो ले लो, SP डिवाइड बाई CP कितना आ गया 24/20। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो 4 से, 4 छंग 24 4 पंचे 20। SP अगर आपका 6 है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा नहीं। यहाँ से देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, कितने पर 5 पर, 1/5 क्या होता है 20%। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 26 फरवरी 2024 को जमा की गई राशि 27 अप्रैल 2024 को, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इस हर शिफ्ट में लगभग आ रहा है। अगर आप देखोगे तो 61 दिन आएगा टोटल, ये आप निकाल लो। 26 से हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं, 3 दिन बच रहे हैं, क्योंकि फरवरी 29 की थी 2024 में। यहाँ पर देखो हमारे पास हो गए कितने दिन, फरवरी में 3 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 27 दिन, कितना हो रहा है 61 डेज। अब यहाँ पर देखो 4000 रुपये पर
6.75%। टाइम क्या है हमारे पास 61 दिन, इसको साल में चेंज करो, डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये गया 6 बार, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 से गया 2.25, 2 से जाएगा ये 20 बार, 20 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 45 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 6 वस्तु बेचने पर 30% का लाभ हानि होती है। तो सिंपली हमने आपको बताया था कैसे करना है। यहाँ पर नीचे प्राइस आता है हमारे पास 1 रुपया है, यहाँ पर कितनी वस्तु मिली ऊपर 6 लिख लो, और प्रॉफिट और लॉस कितने का हो रहा है 30%, यानी कितने पर बेचा जा रहा है 70% पर, यहाँ पर 70 हो गया, इक्वल टू। अब बोला गया है कि 40% लाभ पर अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने, यहाँ पर रुपया एक ही है, आर्टिकल को हम एक्स मान लेते हैं कि कितने आर्टिकल मिलेंगे, इनटू 40% प्रॉफिट यानी 140% पर बेचा जा रहा है। बस इसको इक्वल कर लो, इस 70 से जाएगा 2 बार, 2 से गया ये 3 बार, बस 3 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 83 इंटू 498, इक्वल हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या में निकालनी है। 83 से गया ये 2 बार, 2 से इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, दोनों 18, 249 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बोला गया है सपना ने इतने रुपए धनराशि में कुछ धनराशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, शेष धनराशि 11% साधारण ब्याज की दर से निवेश की, यदि उसे 3 वर्षों के लिए दोनों निवेश बराबर ब्याज प्राप्त होते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जब आपका टाइम सेम दे रखा है तो P1/P2 प्रिंसिपल पहला और दूसरा, इनका रेशियो क्या बनता है R2 डिवाइड बाई R1। R2 हमारे पास कितना है 11 है, पहला कितना है 14 है। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया है 14%, यानी पहला पहला प्रिंसिपल हमारा कितना था P1 की वैल्यू, तो 11 रेशियो की वैल्यू। अब आप पूरा सॉल्व ना करके आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ से देखो 9 6 15, 9 3 12, 11 से नहीं जाएगा, 9 7 16 और 4 3 7, ये भी नहीं जाएगा 11 से। ये देख लो 9 7 16, 3 2 5, ये 11 से जा रहा है, 9 7 16 3, ये भी नहीं जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। और अगर आपको ऐसे भी करना है तो कर सकते हो। देखो 14 11 25 रेशियो की वैल्यू हमारे पास क्या है 213 डबल जीरो, 25 से जाएगा ये 4 बार, यानी हमारे पास 11 रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 213 गुणे 4 गुणे 11। आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो, 4 3 12 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बोला गया यदि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या इतनी है तो उसका आयतन, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इतना दे रखा है, आर हमारे पास क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एच कितना है 7 है। अब इसको सॉल्व मत करिए, देख लो 9 का मल्टीपल कौन सा है, 9 का मल्टीपल अगर आप देखोगे ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये देखो हमारे पास 9 5 3 8, ये भी नहीं है, 7 1 8, 8 2 10 8 18, ये 9 का मल्टीपल है। और यहाँ पर देखोगे 5 1 6 6, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है। और सबके यूनिट डिजिट भी अलग अलग हैं, अच्छा 2 के सेम है तो चेक कर सकते हो। देखो 9 चौक 36, 6 7 42, 2 आ रहा है, ऑप्शन सी में ही 2 आ रहा है। अगला क्वेश्चन, ए एक स्टेशनों के बीच या 22 दिनों में बिछा सकता है, बी उसे 11 दिनों में बिछा सकता है। हमने आपको बताया था कि जब आपको यहाँ पर ऑड नंबर मिल जाए, यानी प्राइम नंबर मिल जाए जो किसी से नहीं कटने वाला है, अभाज्य नंबर 11 मिल गया, तो आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। आप चेक कर सकते हो, देखो 17 पचे 85 और 4 89/5, क्या 89 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं है। 11 पचे 55 4 59, 59/5, 59 क्या 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 13 पचे 65, 65 4 69/5, 69 भी 11 से नहीं कटेगा। 8 पंचे 40, 4 44/5, 44 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, योग इतना दे रखा है, संख्याओं का योगफल बताइए। यानी पहली संख्या अगर x होगी तो दूसरी कितनी होगी, x + 2 होगी। अब यहाँ पर देखो जो ऑप्शन दे रखा है हमें इनके वैसे इस फॉर्म में तोड़ना है सबको, ऑप्शन से करिए। 42 को हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस हम 22 लिख सकते हैं, तो क्या हमारे पास पहला ही ऑप्शन मैच कर जाएगा क्या, स्क्वायर करके देख लो। 20 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर 484, हम अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, देखो हमारे पास ये आ रहा है 4 8, और हमारे पास ये निकल के आ रहा है 4 4 8, वर्गों का सम बोला गया था 484 आ रहा है, ये आपका आंसर नहीं बनेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो अगर हम 58 लिखते हैं, यहाँ पर 29 दूनी 58 होता है ना,
तो 29, ये हमारे पास आ जाएगा 28, और यहाँ पर 30, 30, ये 58 बन रहा है। तो इसको अगर हम यहाँ से देखो, 28 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 784, और 30 का 900, ये 84 आ रहा है, ये 9 7 1600 आ रहा है, ये मैच कर गया, बस यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, आयत के अंदर पूर्ण खींचा जाता है उसका, और हमें वृत्त की परिधि बतानी है। तो 11 का मल्टीपल आप चेक कर लो, देखो 5 1 6, 2 नहीं जाएगा, 8 5 13, 2 11 से जा रहा है, 6 5 11, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, एक ही ऑप्शन है जो 11 से जा रहा है। आप वैसे भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। जो छोटी भुजा होती है उसका आधा आपका रेडियस बनता है, कौन सा है, 168, इसका आधा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो, 2 8 16, और 2 चौक 8, 84 आपका बनेगा रेडियस। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो पाई, 2 पाई आर स्क्वायर, परिधि निकालना है, 2 पाई आर 84, 7 से काटोगी, ये 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, आप मल्टीप्लाई कर लो, 12 दूनी 24, दूनी 48, 24 दूनी 48, 4 52, 8 52, 528, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो देखो कैसे करना है, आप इसको क्या करो, इसको आप 33/77 लिख लो। कितना आएगा, 11 3 33, 11 7 77, 3/7 क्या होता है, 42% के आसपास आता है। यहाँ पर देखो, इसको अगर आप देखोगे 3 से डिवाइड करोगे, 3 से जाएगा हमारे पास 12 3 36, 23, 12 3 36, ये 23 पंचे 23 चौका 192, 12 चौका 48, ये 50% के करीब ही आसपास ही आता है। यानी ये खत्म हो गया हमारे पास 39/89, इसको 39/90 लिख लो। 3 से डिवाइड करोगे 13 हमारे पास आएगा 30, यानी ये हमारे पास 39 40% के आसपास आएगा। क्लियर है? यहाँ से देखो इधर आ जाओ, इसको आप 45/75 लिख लो। इसको आप डिवाइड करोगे, 3 से जाएगा, 15 से जाएगा, 15 3 45, 15 5 75, 1/5 क्या होता है, 20% होता है, यानी ये 60% के करीब आ रहा है। तो सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है, ऑप्शन डी ही आपका आंसर बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, स्नेहा एस और रोहन ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए इतना इतना निवेश किया, सब में जीरो है, खत्म कर दो पहले ही। रेशियो बना लो, 109, 117, 134, सबको ऐड कर लो, 9 7 16, 16 4 20 हमारे पास आ गया, 3 2 5 2, 3 2 5 1 6, 6 आ गया, और यहाँ पर 3, 360 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, प्रॉफिट 1620 है। एक जीरो से एक जीरो खत्म। हमें निकालना क्या है, रोहन का निकालना है 134 की वैल्यू, यानी 36 ये हो गया इंटू 134। 36 18 से जाएगा 2 बार, 18 से गया ये 9 बार, 2 से जाएगा 2 छंग 12, 2 7 14, 7 9 63, यूनिट 3 आएगा, एक ही में दे रखा है, ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो ये डिवाइड है, ऊपर जाएगा जुड़ जाएगा 12 से, इसमें 29 हो गया, और ये माइनस का है, -29 -13, 29 और 13 42, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एस 200 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर की चाल से, हमें एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपाल टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 200 है, 210 है, और 204 है। अब टाइम देखो, 25 से जाएगा, 25 अट्ठे 200, 21 से जाएगा 10 घंटे लगेंगे, 51 से जाएगा 4 घंटे लगेंगे। सबको ऐड कर लेते हैं, देखो 200 200 400, 400 200, 600 हो गया, 600 और ये 14, 614 किलोमीटर को हमें कितने देर में जाना है, 12 10 22, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से आ गया 11, 2 से गया 3 बार, और 2 से 14, 11 से जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया, ये खत्म ये खत्म, 11 दूनी 22, हमारे पास बचा क्या, 8 87 हो गया, 11 सते 77, और बचा था कितना, 10 100, 11 9 99, 27.9, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 476 और 451 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 476 को भी लेना है, लेकिन 476 तो अभाज्य है नहीं, 477 हो सकता है, 478 नहीं है, 469 हो सकता है, 469 हो सकता है, 470 नहीं है, 471 हो सकता है, 472 नहीं है, 473 हो सकता है, 74 भी नहीं है, 75 भी नहीं है, 76 भी नहीं है, 77 हो सकता है। एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, हाँ ये था।
फिर से लिख लेते हैं, देखो 476 है, नहीं 77 हो सकता है, 78 नहीं है, 69 हो सकता है, 70 भी चला जाएगा 2 से, 71 लिख लेते हैं, 72 नहीं होगा, 73 हो सकता है, 74 नहीं, 75 नहीं, 76 नहीं, एक सेकेंड, सता अच्छा ये कहाँ से आ गया, 77 से चलना था, 78 नहीं होगा, 79 हो सकता है, 80 नहीं है, 81, 481 लिख लेते हैं, 82 83 हो सकता है, 84 नहीं है, 85 नहीं है, 86 नहीं है, 87 हो सकता है, 88 नहीं, 89 भी हो सकता है, 90 नहीं है, 91 हो सकता है। बस अब इसमें से चेक करो कौन कौन सा पहले 3 से जा रहा है। तो 7 7 14 4 18 ये 3 से जा रहा है, ये खत्म हो गया। यहाँ पर देखो 7 4 11 ये 3 से नहीं जा रहा है, 8 4 12 1 13 ये भी 3 से नहीं जा रहा है, 8 4 12 3 15 ये 3 से जा रहा है, 8 7 15 4 19 ये 3 से नहीं जा रहा है, 8 4 12 8 20 1 21 ये 3 से जा रहा है, 4 1 5 9 5 14 ये जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है। अब एक बार 7 से डिवाइड कर लेते हैं, पहले 11 से चेक कर लेते हैं। देखो 5 ये नहीं जाएगा, 7 4 11 8 ये भी नहीं जाएगा, 4 1 5 ये भी नहीं जाएगा, 9 4 13 ये भी 11 से नहीं जाएगा। 4 बचे हैं, 7 से देख लेते हैं। 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं 5 59 बचेगा, ये नहीं जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 61 ये भी नहीं जाएगा, ये बचेगा 67 ये भी नहीं जाएगा, और ये 49 ये भी नहीं जाएगा। क्लियर है। अब ये किससे जा सकते हैं, 13 से, 13 से जा सकते हैं। 4 अपने पास ऑप्शन है, 13 या 39, हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बच गया ये 8, 89 नहीं जाएगा, 39 91, 13 या 39 और बचा कितना 9, 13 7 91 ये चला गया 13 से। क्लियर है। अब बचा हमारे पास 3। अब अगर हम यहाँ से देखें 13 या 39 बचा हमारे पास 9, 97 नहीं जाएगा, 10 101 नहीं जाएगा। तो 3 जो बच रहे हैं 779 479 और 487 491 ये किसी से नहीं कट रहे, तो यही 3 आपका आंसर बनेगा। ओके। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला गया कि शिवम को उसकी बिक्री से पहले वर्ष में 4% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है, इसके साथ ही उसके वर्तमान इतनी वृद्धि है, तो पूर्व में क्या थी। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि x था, पहले वर्ष में 4 की वृद्धि हुई, 1/25 होता है यानी 26/25 हो गया। 25% की वृद्धि यानी 1/5 होता, 1/4 होता है यानी 5/4 हो गया। और अभी वर्तमान में कितना है, 140 400। यहाँ से देखो 5 से गया 5 बार, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 13 बार, 13 से डिवाइड कर लो, 13 कम 13 हो गया, हमारे पास बचा कितना 10 नहीं जाएगा, 13 8 104 00 ये कट गया पूरा। अब यहाँ पर देखो नीचे 10 है, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 108 000। कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, 468 से 476 के बीच 469 हो सकता है, 70 नहीं होगा, 71 हो सकता है, 72 नहीं होगा, 73 हो सकता है, 74 75 76 अब नहीं होगा। देखो 3 3 है चेक कर लेते हैं इसमें। देखो पहले तो 3 से चेक कर लो, 6 4 10 9 19 ये नहीं जाएगा, 7 4 11 12 ये जा रहा है 3 से, 7 3 10 4 14 और 4 3 7 ये 11 से जा रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। एक बच रहा है हमारे पास एक बच रहा है, ये किससे जाएगा, ये जाएगा अगर 7 से देखें तो 7 छंग 42 4 49 ये 7 से चला जा रहा है, तो बस सब खत्म हो गया, 0 आपका आंसर बन जाएगा। तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का। ओके, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।